तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम अजय। तो एसेंचर की तरफ से एक अपडेट आई हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट। इस पोस्ट को हमने 7 मार्च को पब्लिश किया था। इसमें आप में से बहुत सारे लोगों को असेसमेंट मेल भी आ चुका होगा टू चूज योर असेसमेंट स्लॉट। अगर आपको ये मेल आ चुका है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको अभी तक ये मेल रिसीव नहीं हुआ है तो डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर इट। जो मेल आया होगा वो वर्चुअल असेसमेंट से रिलेटेड होगा, यानी जो आपका यहाँ पे असेसमेंट रहने वाला है इट विल बी ऑनलाइन असेसमेंट। एंड अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू आता है while attending the assessment or the interview, so you guys can easily call to this particular number. They have also mentioned the recruitment team number in the mail ID, so आप वहाँ पे easily उनको contact कर सकते हैं। And the best thing here is यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा पैकेज है, that is going to be about 4.6 LPA। सो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। सो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में देखेंगे इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एंड हाउ यू कैन फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। ओके, सो वीडियो को स्किप मत करना, वॉच इट टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन विद टुडे जॉब अपडेट। सो द कंपनी नेम इज एसेंचर एंड दे आर हायरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट, एंड द सैलरी हियर you will be getting is about 4.6 LPA, and the batches that can apply for this application is 2024 and 2023. Only these two batches are eligible for this particular application, and the job location is going to be across India. So इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। So basically the candidate from BE, BTech, ME, MTech, MCA or MSc from all stream and branches can easily apply. And only for the MSc, if you are from CSE or IT branch, then you guys can easily apply. And you should be from 2023 or 2024 batch, and you should have done a full-time degree, means part-time or distance degree candidate are not eligible for this application, and no active backlog is allowed during the application process। यानी कि अगर आपकी अभी backlogs है तो you are not eligible for this application, and no year gap is allowed, so you should have completed your degree on time। Okay, so let's talk about the selection process। So first, जैसे आप apply करोगे, if you are eligible, then you will receive the assessment mail। Okay, so the assessment will be in 2 stages। The first one will be aptitude and the second one will be the coding round, and before that there will be a 20-minute assessment mock test that will help to understand whether your hardware or the software or the internet is capable of giving the test or not। What does that mean? कि जो आपका टेस्ट रहने वाला है that will be online test। So that is a good news for you कि आपको कोई भी सेंटर्स में जाके टेस्ट नहीं देना होगा, it will be online test, यानी आप अपने घर बैठे इस टेस्ट को दे सकते हैं। And it's mandatory to attend the mock test, and then only you will be receiving the other further mails। ओके, सो आफ्टर मॉक टेस्ट जो आपका असली असेसमेंट टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। 2 स्टेजेस में रहेगा। द फर्स्ट वन विल बी द कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। यहाँ पे आपको टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे टू कंप्लीट दिस असेसमेंट। तो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट में आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड टू द इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और द रीजनिंग, यानी एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके। और जो टेक्निकल असेसमेंट रहेगा 14 नंबर्स का रहेगा, ये भी एमसीक्यू टाइप का होने वाला है। यहाँ पे आपका एक सूडो कोड रहने वाला है, एंड यहाँ पे आपका कुछ कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस के बेस पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आपको फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड से रिलेटेड भी यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, सो दोनों ही स्टेजेस के टेस्ट आपके एक ही दिन में हो जाएंगे। ओके, सो जैसे ही आपने असेसमेंट कंप्लीट किया, सो विद इन 5 to 10 मिनट आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। And after that you have to start your stage show, that is your coding session। And if you are not able to clear your stage first, that is cognitive and technical test, then you are not eligible for the further rounds। So it means you will be disqualified for the Accenture recruitment drive। And if you qualify the first stage, then second stage will be your cognitive coding assessment, and the duration will be a 45 minutes। So there will be 2 questions in the following languages, like you may answer those questions in C, C++, .NET, जावा और पाइथन। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है तो आप उस क्वेश्चंस को इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ़ यू क्लियर असेसमेंट 1 एंड असेसमेंट 2, देन आपका थर्ड असेसमेंट होगा जो कि आपको नोटिफाई किया जाएगा वंस यू क्लियर बोथ द असेसमेंट। एंड जो ड्यूरेशन रहने वाला है असेसमेंट का, दैट विल बी 30 मिनट्स, और जो असेसमेंट होगा वो बेस होगा कम्युनिकेशन असेसमेंट टेस्ट। And the cognitive assessment will assess you for sentence mastery, vocabulary, fluency और pronunciation। ये थोड़े इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आपको उसको सॉल्व करना होगा विद इन 30 मिनट्स। इफ यू क्वालिफाई ऑल 3 थिंग्स, देन इट्स 90% जॉब इज डन।
only 10% job is remaining, that is your interview. Okay, so in interview they will ask us similar questions related to your resume and the degree you hold, so you guys can easily prepare it. And we also have the interview questions in our website. Here you will check the interview questions, so you will get the essential interview questions which was asked in the interview, and it was shared by our previous candidates who got placed through our updates. So you guys can easily check it out once you qualify all the assessment. Okay, so let's see आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है. So I will put the link in the description as well as in the comment section. आप वहाँ से easily अप्लाई कर सकते हैं. So once you click on the link given in the description, so you will be redirected to our official website, that is jobforfreshers.co.in. So once you redirect, यहाँ पे आपको सारी details मिल जाएंगी, like the eligibility criteria, responsibilities और जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, असेसमेंट, एंड यहाँ पे आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन हियर you will see how to apply for Accenture Recruitment 2024, and just here you will get the apply link. And अगर आपको डेली जॉब अपडेट्स चाहिए तो you guys can easily join our WhatsApp group और Telegram group. Okay, so let's fill out the application form for the Accenture. Just click here to apply. So you will be redirected to the official page. Now here click on apply now. So click on I don't have an account. Okay, so यहाँ पे आपको कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि पैन कार्ड. एंड अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एंड विद इन 24 आवर पैन कार्ड नंबर भी जनरेट हो जाता है, विच यू विल रिसीव इन योर मेल ID. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. सो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एंड यू कैन गेट योर पैन कार्ड. एंड इट्स मैंडेटरी नाउ डेज टू हैव द पैन कार्ड, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें या कोई भी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करें, इट्स मैंडेटरी. ओके, सो लेट्स फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म. यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा. यहाँ पे फर्स्ट यू नीड टू टाइप योर सोर्स डिटेल. सो फ्रॉम हियर यू कैन टाइप सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट. ओके, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम. एंड इन द पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको अपना नेम लिख लेना है, योर मिडिल नेम, योर लास्ट नेम, and here your university registration number, that is your university roll number or the college roll number. यहाँ पे आपको अपनी मेल ID फिल कर लेनी है, your contact number. WhatsApp consent में if you want to give a WhatsApp consent, so you can give yes I consent, or if you don't want a message from the Accenture in your WhatsApp, so you can select yes or no depending upon. Okay, so here select your date of birth, your gender, and the resident or the state or city. From here you can select. यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल कर लेनी है, योर करंट एड्रेस, योर परमानेंट एड्रेस. एंड इन द एजुकेशन डिटेल जस्ट फिल आउट योर एजुकेशन डिटेल. इन द प्रोफेशनल डिटेल, ओके, अगर इफ यू हैव डन एनी इंटर्नशिप सो यू कैन सेलेक्ट, अदरवाइज सेलेक्ट नो एक्सपीरियंस. वर्क एक्सपीरियंस, इफ यू हैड एनी वर्क एक्सपीरियंस यू कैन शेयर इट, अदरवाइज लीव एज इट इज. स्किल डिटेल्स में फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट द प्राइमरी स्किल्स. ओके, सो प्राइमरी स्किल्स जो कि ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट को रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि जावा, C++, तो यहाँ पे आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास स्किल सेट है. सर्टिफिकेशन डिटेल्स, इफ यू हैव डन एनी सर्टिफिकेशन देन यू कैन फ्रॉम हियर यू कैन एड इट, अदरवाइज यू कैन लीव एज इट इज. लैंग्वेज सर्टिफिकेशन, सो इफ यू हैव डन एनी लैंग्वेज सर्टिफिकेशन यू कैन सेलेक्ट यस, अदरवाइज सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल. तो मेक श्योर जो कि मैंडेटरी थिंग्स है, यहाँ पे स्टार दिख रहा होगा आपको रेड में, सो मेक श्योर टू फिल आउट ऑल द डिटेल्स जो भी यहाँ पे मैंडेटरी हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म फिल नहीं होगा. प्रीफर्ड जॉब लोकेशन, फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट जो भी आपको प्रीफर्ड जॉब लोकेशन है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो इन अदर डिटेल्स यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यू हैव टू आंसर इट. डिड यू कंप्लीट योर रेलिवेंट डिग्री विद इन अ ड्यूरेशंस, फ्रॉम यू कैन सेलेक्ट yes or no. अगर आपके पास बैकलॉग है तो यू कैन सेलेक्ट yes, अदरवाइज सेलेक्ट no. So remember, if you have the backlogs, so they will not entertain you, so most probably you will receive the rejection mail from this company. If you have one backlogs and if you can clear it within 1 month before onboarding, then I will suggest कि आप यहाँ पे no select कर सकते हैं, until unless you can clear it within 1 month. Okay, अगर आपके 1 month के अंदर एग्जाम होंगे और आप क्लियर कर सकते हैं तो you can select no, otherwise you need to select yes. Have you worked in Accenture? Select no. Okay, examination detail, do you completed your final year or final semester including the project or viva? You can select yes or no. अगर आप 2024 बैच वाले हैं तो you can check whether you have done with your final assessment on final year semester or not. यहाँ से आप select कर सकते हैं. इन दी अटैचमेंट, यहाँ पे आपको अपना रेज्यूमे अटैच कर लेना है. एंड इन दी फोटोग्राफ्स, यहाँ पे आपको अपने फोटोग्राफ अटैच कर लेना है. एंड मेक श्योर जो फाइल साइज होना चाहिए वो 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड सेम गोज फॉर दिस CV एंड रेज्यूम, इट शुड नॉट बी मोर देन 1 MB. अब नाउ हियर इन दी गवर्नमेंट ID प्रूफ, सो एज आई सेड यहाँ पे आपको पेन सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपको पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा.
Nowadays PAN is used for the identity verification. अगर आपके पास PAN नहीं है तो जल्दी से अप्लाई कर लेना. Now here write your PAN number and here choose your PAN card. Okay, so disability, if you have you can select, otherwise select no. Declaration, now here select yes, I agree, yes, I agree, I agree, 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 and at last just click on submit application. Okay, so आपका application successfully submit हो जाएगा, and if your application gets shortlist then आपको company की तरफ से mail आ जाएगा, and as well as within 2 to 3 weeks में आपको assessment mail भी आ जाएगा company की तरफ से like this. आप में से जितने लोगों को असेसमेंट मेल आ चुका है प्लीज़ कमेंट यस वी हैव रिसीव्ड द असेसमेंट मेल. ओके, एंड अगर आपको असेसमेंट मेल अभी तक नहीं आया तो डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर इट. सम टाइम इट टेक्स टाइम टू गेट द असेसमेंट मेल. सो विद इन अ 1 month आपको असेसमेंट मेल जरूर आ जाएगा. Okay, so if you find any difficulties while filling out this application form, or if you had any other question, do let me know in the comment section. And अगर आपने अभी तक TCS के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जाओ TCS के लिए अप्लाई कर लो. All the links are in the description as well as in the I button. Okay, so for more such videos, please like this video and subscribe to our YouTube channel. And I will see you in the next video. Till then, take care, stay safe, and bye bye.